इस वीडियो में हम एक ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन। ठीक है, ये एम्फेटामीन की तरह की एक ड्रग है डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन, और मार्केट में जिसका ब्रांड है डेक्सड्रीन के नाम से ये ड्रग आती है मार्केट में, और 10 मिलीग्राम्स में आती है। और ये जो ड्रग है इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ब्रेन के ऊपर है, यानी आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। दैट्स वाई ये ड्रग जो है प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मार्केट में नहीं आती। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ये वो ड्रग है जिससे क्रिस्टल मेथ बनाई जाती है, जिसको आइस के नाम से जाना जाता है। ये जो लोग नशा वगैरह करते हैं, जो क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल करते हैं आइस, वो भी इसी एम्फेटामीन से बनाई गई है। तो ये एक दूसरी वजह है कि इस तरह की ड्रग्स को अब मार्केट में इस्तेमाल नहीं किया जाता या डायरेक्टली किसी को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलती। बहरहाल इसका जो मेडिकल यूज है वो ADHD, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया है। ADHD छोटे बच्चों में एक नफ्सियाती मसला होता है। ये तकरीबन 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं या जो 5 साल से फिर उनकी उम्र बढ़ती है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना की गई, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, इस तरह के डिजीज़ में सबसे पहले तो ये बच्चे जो होते हैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक काम करेंगे वो छोड़ के दूसरा करना शुरू कर देंगे, चीज़ें भूल जाते हैं और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, कोई भी एक काम अच्छे से नहीं करेंगे, चीज़ें घुमा देंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आप उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे ये आपकी बात नहीं मानते। दूसरा जो इनमें मसला है वो है हाइपर एक्टिविटी का। हाइपर एक्टिविटी का इस तरह मसला है कि ये कुछ ना कुछ हाथ पैरों से करते रहेंगे, जिसको फिडगेट्स कहते हैं, यानी कभी ये वो पेन बार बार दबाते रहेंगे, पेन से शोर करेंगे, पैरों को ज़मीन पे मारेंगे, छलांगे लगाते रहते हैं, उछल कूद करते रहेंगे, शोर करते रहेंगे, एक कुर्सी पे आराम से नहीं बैठेंगे, एक से उठे दूसरी पे बैठे, दूसरी से उठे तीसरी पे बैठे, और बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, हमेशा चलते फिरते रहेंगे, आराम से बैठते नहीं हैं। और तीसरी चीज़ इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी कहते हैं कि ये चीज़ों की नताइज की परवाह नहीं करते, कुछ भी मुंह से बोल देंगे। आप एक बात कर रहे थे, मुंह फट होते हैं, आपको जवाब दे देंगे, जवाब इवन आपको मार देंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि इसका नतीजा क्या होगा, खामखा फजूल सा बोलता रहेंगे, और अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते, दूसरे की बात को काटेंगे और बीच में अपनी बात घुसा देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इनमें ADHD। वैसे ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी सारी हार्मोन्स जो हैं वो इंसान के हार्मोन्स काफ़ी उनमें बैलेंस नहीं रहता। जैसे नॉर एपिनेफ्रीन एक हार्मोन है जो देखा गया कि इंसान के नर्वस सिस्टम में बहुत कम हो जाता है। तो ये जो डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन है इसका काम भी ये है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में नॉर एपिनेफ्रीन के लेवल्स को बढ़ा देता है ताकि आपके ब्रेन सही से काम करना शुरू करे। तो 5 मिलीग्राम की डोज होती है मिनिमम जो इसकी डोज है, या मैक्सिमम 5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक डोज हो सकती है। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, जितनी डोज प्रेस्क्राइब होती है उतनी ही डोज इस्तेमाल करनी है। अक्सर मॉर्निंग टाइम में ये डोज ली जाती है ताकि आपका बाकी का दिन बेहतर तरीके से गुजरे। शाम को या रात को इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि इससे इंसोम्निया होता है, इंसान को नींद नहीं आती फिर, इसलिए मॉर्निंग टाइम पे ये डोज दे दी जाती है। मैक्सिमम डोज भी अगर इसकी देखी गई है तो 40 मिलीग्राम पर डे ये इसकी मैक्सिमम डोज होती है। और देखा जाए तो अगर इंसान कोई और ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है जिसका ताल्लुक ब्रेन से है तो फिर ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, कभी आपने देखा हो सेलेजिलिन के नाम से ड्रग आती है या रेजेजिलिन के नाम से ड्रग आती है। तो इस तरह की ड्रग्स को और डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई पेशेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हार्ट का जो रेट है, एरिथमिया है, ECG में मसले आते हैं, थायराइड का अगर किसी का प्रॉब्लम है तो ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। आंखों में एक बीमारी होती है ग्लाकोमा, तब भी ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करेगा ऐसा पेशेंट। अगर किसी को नफ्सियाती मसला है, एंजाइटी है, एजिटेशन होती है, ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करता। पहले अगर कोई नशा करता रहा है, कोकेन इस्तेमाल की है किसी ने या आइस जैसा नशा किसी ने किया होगा, तो ये ड्रग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। प्रेगनेंसी में भी कैटेगरी C की ड्रग है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो लोग ADHD के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती तो वेट लॉस हो जाता है,
हार्ट रेट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कभी कभी एंजाइटी होती है, नींद बिल्कुल नहीं आती, और इस पे डिपेंडेंस भी होती है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर इस ड्रग की आदत पड़ जाती है, फिर इस ड्रग को एज अ नशा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। दैट्स वाई ये बहुत कंट्रोल में इस्तेमाल की जाती है और प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही इस्तेमाल होती है। इवन फार्मेसी पे ये ड्रग रखी भी नहीं जाती, वो कहते हैं कि हमारे पास ये ड्रग अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस ड्रग के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।